चाहूंगा हमारे शिक्षक नेता बहुत ही जोशीले कर्मठ हर कार्य को के लिए तत्पर रहने वाले श्री बाबूलाल जी सियाक अध्यक्ष ब्लॉक बागोड़ा प्रगतिशील शिक्षक संघ। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं मेरा साथ देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय वाड़ा भाडवी के कक्षा 8वीं के बालकों का विदाई समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विराजे हुए हैं विद्वान युवा हमारे अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री भगवानाराम जी, और इनके ही साथ में पधारे हैं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से शिक्षाविद श्रीमान हिंगलाज दान जी, और मंच के ऊपर विराजमान सेवड़ी पीओ प्रतिनिधि बहन सोनी जी, श्री रामलाल जी, और इस समाज को दशा और दिशा देने निकल पड़े हैं हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य श्रीमान हनुमानाराम जी गौड़, और हमारे इस समारोह की चार चांद लगाने वाले समस्त भामासा सीनियर सेकेंडरी भालनी के पीओ प्रतिनिधि श्री रतनलाल जी, स्थानीय पीएस यूपीएस प्राथमिक विद्यालयों के समस्त संस्था प्रधान मोहनलाल जी सीनियर सेकेंडरी सनराइज विद्यालय के संस्था प्रधान जी, इसके साथ ही समस्त सम्मानित मंच गौभक्त भामासा और मेरे ऊर्जावान विद्वान साथियों, जिनकी ताकत सहयोग लाड प्रेम से मुझे आज यहाँ बोलने का मौका मिला। मैं मेरे क्रांतिकारी विद्वान साथियों को क्रांतिकारी सैल्यूट करते हुए आज के इस विदाई समारोह के हमारे नन्हे मुन्ने बालकों को याद करना मैं नहीं भूलूंगा। कक्षा 8वीं के विदाई लेने वाले बालकों, ये आज का प्रोग्राम सारा का सारा आपके लिए है, और जितने भी स्थानीय विद्यालय के संस्था प्रधान, सादा जीवन उच्च विचार, जो चेहरा देखने से ही आपको मालूम होता है, उन्होंने और उनकी टीम ने आपका उत्साह वर्धन करने के लिए इस मंच को, हमारी राजस्थानी में कहावत है कि साफे से स्वागत करके आपके लिए ये बुलाया है। और यह एक कहावत होती है कि जब बेटी को सीख दे या कोई देशावर जाता है, उनको भी सीख देते तो वो जाता है तो विदाई उसको कहते हैं, विदाई लेते हैं तो चार अड़ोसी पड़ोसी की उपस्थिति में उनका मुंह मीठा करके हम उनको देशावर के लिए भेजते हैं, और उन सब की शुभकामनाएं साथ में रहती है कि ये धंधा अच्छा करे और अच्छा कमाए। और हमारी बेटी जब उम्र हो जाती है, हम उनको अगले घर के लिए विदा करते हैं तो आस पड़ोस के भाई बहनों को बुला करके उसको सीख देते हैं। इसी क्रम में कक्षा 8 के विद्यार्थियों को सीख देने के लिए ये अपने संस्था प्रधान जी ने, टीम ने बुलाया है। वास्तव में मैं सांवला राम जी को कहना चाहता हूं कि आप लोगों की कदर करते हो, और जिस व्यक्ति की जहां कदर होती है वो व्यक्ति वहां पहुंचता है। और आज आपने घर से समस्त माताओं बहनों और ग्रामवासियों को विवश कर दिया, आने के लिए बाध्य कर दिया कि उनको घर से निकल करके अपने नन्हे मुन्ने बालकों की शोभा बढ़ाने, उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए वो विद्यालय में पहुंचे। तो वास्तव में आपके अंदर लोगों को कदर करने की भावना है, और आज का दिन
इस विद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिन बना है। क्यों? क्योंकि हमारे मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अंदर 2 ही अधिकारी कार्यरत है और दोनों आपके लिए दूर दिशा से चल करके आए हैं। मैं श्रीमान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और हमारे शिक्षा कार्यालय के आरपी साहब हिंगलाज दान जी, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके ही महिमा से, आपके ही सरस्वती की वरदान से आपने इस बागोड़ा को ही नहीं, जालोर जिला को हिंदुस्तान ही नहीं, बाहर के 20 देशों के अंदर जालोर की पहचान बनाई। वो जालोर महोत्सव के अंदर देखने को मिली। एक गीत के द्वारा पूरे जालोर का आपने गुणगान किया। हम शिक्षा जगत आपके बहुत बहुत आभारी है। इसी के साथ मैं नाम लेना नहीं भूलूंगा, वर्तमान नांदिया सरपंच साहब हिंगलाज दान जी एम, आप दोनों युवा जोड़ी ने मिलकर के एक नांदिया के अंदर सरपंच साहिबानों की भागीदारी से एक ऐसा आम पब्लिक को मंच दिया जिसके अंदर न कोई जाति पाति देखने को मिली, न कोई पार्टीबाजी देखने को मिली। और वहाँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। वास्तव में मैं आपकी कार्यशैली को सैल्यूट करते हुए मैं मेरे विद्वान साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, किसी एक इंजीनियर, किसी एक डॉक्टर की मामूली सी गलती से एक पुल का निर्माण सही तरीके से नहीं हो या एक मरीज का इलाज सही तरीके से नहीं होता है, पर हम है शिक्षाविद, हमारे ऊपर गांव की नहीं पूरी युवा शक्ति की और हमारे पूरे हिंदुस्तान की नजर टिकी हुई है। हम कौन किसको तैयार करते हैं? राष्ट्र निर्माता को, जो अपने सामने बैठे हुए हैं। तो मैं आपको मन से आह्वान करना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे, आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहे और सचेत रह करके आप अपना कार्य करेंगे, ये मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है। और यहाँ माता बहनें आई है, आज आपने जो समय दिया है वास्तव में अपनी युवाओं, अपने इन होनहार बालकों के लिए एक ये अमूल्य समय दिया है। अभी मैं देख रहा था एक पारितोषिक के मोमेंटो लेकर के एक बहन खड़े थे, अभी वो शायद बैठ गए हैं। उनके चेहरे की मैंने घूंघट के अंदर से मुस्कान देखी थी और वास्तव में उनकी जीवन के अंदर सबसे खुशी का दिन और पल है वो आज था, क्योंकि उन्होंने अपने लाडले या लाडली को यहाँ इनाम लेते हुए मंच पे देख करके उनका सीना गर्व से फूल गया। तो मैं इन बहनों को कहना चाहता हूँ, माताओं को कहना चाहता हूँ कि जो आज इन बालक बालिकाओं के माता पिता अभिभावक नहीं आए हैं, उनको आप गांव ढाणी के पास में जो भी आपका पड़ोसी है उनको कहना कि वास्तव में हमके बेना थी स्कूल हाल जो आमने टाबरा ने बटे इनाम दे मारसा नचावे गावे। तो आपने मेरो निवेदन है, क्योंकि हमारी शिक्षक की संपत्ति, शिक्षक की पूंजी, ये रकम रुपये पैसे कुछ भी कहो, ये सामने विराजमान है, वो है। हम इनको तैयार करते हैं और आप माता पिता नहीं आते हो तो हमारा दिल दुखता है, हमारी जो भावना है वो मर जाती है। आप इससे बड़ा भाडवी के लोग बहुत ही भाग्यशाली हो जो आपको आज ये बहनें, मेरी बहनें आपके बच्चों को शिक्षा देने के लिए यहाँ बैठी है और मंच को शोभायमान कर रही है। वास्तव में मैं बहनों आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप आने वाले समय में हर बालक के माता पिता को उनको घर से बाहर निकलने के लिए उनको किसी भी प्रकार तैयार करें और वो आए आपका यह कार्यक्रम देखें। इसी के साथ में शिक्षक कभी राजनीति नहीं करता है, यह एक मैं ग्रामवासी और यहाँ युवा पधारे हुए उनको मैं कहना चाहता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से, आपकी पेन से किसी भी विद्यालय के कर्मोन्नत नाम की कोई परिभाषा या
डिजायर लिखी जाए तो आप सबसे पहले, चाहे सामान्य स्कूल में हो या अंग्रेजी माध्यम स्कूल में हो, इस बाड़ा भाडवी स्कूल का नाम जालोर जिले के लिए प्रेषित करें। ये हमारे शिक्षक है, समाज की आपसे मांग है। और आप एक शिक्षाविद और हमेशा जिसका कोई नहीं होता है उसका आप साथ देते हो, तो मैं ग्रामवासियों को, इन बालिकाओं को यह भरोसा दिलाता हूं कि आपको शायद 9वीं कक्षा के लिए अध्ययन करने के लिए इसी विद्यालय में रहना पड़े, कहीं दूर दिशा नहीं जाना पड़े। यह हमारी मन की भावना है। और श्रीमान मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी, आप इसमें जरूर रुचि लेंगे। जो हिम्मत करने वालों की साथियों, कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो आप अनुशासन और आचरण में रह करके आने वाले समय में आप भी इसी प्रकार सोहनी बनोगी, आप भी इसी प्रकार श्री भगवान राम जी के सम्मान मंच को शोभायमान करेंगे। यह हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अनुशासन में रह करके अपनी पढ़ाई को करोगे और सही क्या है और गलत क्या है उसका निर्णय करोगे। यह सही और गलत सोचने की बात अपने को शिक्षा से मिलती है। और मैं यहाँ पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि इस बागोड़ा उपखंड के अंदर लोगों के अंदर शिक्षा की भूख जाग उठी है। वो कैसे कि हमारे मुख्य महामंत्री श्री पूनम चंद जी बिश्नोई, अभी बालूदान जी का सेवानिवृत्ति समारोह था यहाँ लूणावास के अंदर, और उन्होंने कहा था, अरे मुझे बड़ा गर्व हुआ कि इस बागोड़ा के अंदर इस प्रकार लोग विद्यालय के अंदर जो समारोह, जो प्रोग्राम किए जाते हैं, उसके अंदर लोगों की संख्या सैकड़ों के अंदर देखने मिली, वो हमारी जालोरी के अंदर नहीं देखने को मिलती है। तो मैं कहना चाहता हूं, जहां शिक्षा की कदर होती है वहां लोग घर से निकल करके आते हैं और भामाशाह आते हैं और मुख्य अतिथि भी पधारे। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देते हुए समस्त सांवला राम जी की टीम का, इस पीओ क्षेत्र के विद्वान साथियों का आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे जैसे एक शिक्षक को मंच पे बुला करके मान सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।